हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ग्रीन डे। आज मैं बात करने वाली हूँ कि छोटे बच्चों का सिर गर्म क्यों रहता है, इसके पीछे क्या रीज़न है और इसके क्या उपाय हैं। तो बच्चे को सर्दी जुकाम बुखार नहीं है, उसके बाद भी बच्चे का सिर गर्म क्यों रहता है, इसके पीछे क्या रीज़न है। मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा हुआ था, उसका भी सिर जो है वो कभी कभी गर्म हो जाता था। तो मुझे ये लगता था कि उसको बुखार है और ऐसे में मैं थर्मामीटर से चेक करती थी, लेकिन उसको बुखार नहीं रहता था। तो जब मैं डॉक्टर से पूछी तो मुझे डॉक्टर ने कुछ 5 रीजंस बताएं, जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहला रीज़न है कि वेदर अगर जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है और ऐसे में बच्चे को ज़रूर हम कवर करके कुछ ना कुछ कपड़ा तो पहना के रखते ही हैं, लेकिन बच्चे का सर जो है वो खुला रहता है और बच्चे के सर में गर्माहट आ जाती है अगर बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है। इसके लिए आपको रूम का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करके रखना है। यानी गर्मी का बहुत ज़्यादा मौसम है तो आप 25 या 26 पे AC चला के रख सकते हैं, या फिर फ़ैन चला के बच्चे को फ़ैन के पास रखिए हमेशा, तो बच्चे का सिर गर्म नहीं रहेगा। यानी रूम का टेम्परेचर मौसम के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर ठंडक का मौसम है तो ठंडक में बच्चों का सिर इसलिए गर्म हो जाता है क्योंकि आप पूरे टाइम बच्चे के सर पे कैप लगा के रखते हैं, बच्चे के सिर को ढक करके रखते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे का पूरा शरीर बहुत गर्म होने से सिर में गर्माहट आ जाती है, तो जिससे बच्चे का सिर जो है वो गर्म रहता है। तो कोशिश करके रात में अगर बच्चा सोता है ठंडक के मौसम में तो बच्चे का कैप निकाल के और बच्चे को अच्छे से कवर करके सुलाएं, तो बच्चे का सिर गर्म नहीं होगा। और जैसे कि मैंने बताया कि बाहर के मौसम के अकॉर्डिंग रूम का अपने टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। यानी बाहर बहुत ज़्यादा ठंडक का मौसम है और तो आपको रूम में थोड़ी देर के लिए हीटर जला के रखना चाहिए, और फिर जिससे रूम का टेम्परेचर जब बाहर के मौसम के हिसाब से बराबर हो जाए तो बच्चे का सिर जो है वो गर्म नहीं रहेगा और फिर बच्चे का तापमान ठीक रहेगा। तो पहला रीज़न ये हो गया वेदर। दूसरा रीज़न होता है डिहाइड्रेशन। बच्चों के शरीर में कभी कभी डिहाइड्रेशन की कमी हो जाती है। जैसे कि अगर नवजात शिशु है, 0 to 6 मंथ का बेबी है, और आप अगर उसको आप टाइम टू टाइम फीडिंग नहीं करवा रहे हो तो बच्चों के शरीर में डिहाइड्रेशन होने की वजह से भी बच्चों का सिर जो है वो गर्म हो जाता है। तो बच्चा अगर बहुत छोटा है तो उसको आप टाइम टू टाइम हर 2 घंटे पे फीडिंग करवाइए, जिससे बच्चे के शरीर में पानी की कमी ना हो और बच्चे का सिर गर्म नहीं रहेगा। और अगर बच्चा मील्स ले रहा है, सॉलिड्स ले रहा है, यानी अच्छे से खा पी रहा है, तो आप बच्चे के शरीर में पानी की जगह पे पानी देते रहिए थोड़ा थोड़ा। अगर बच्चे को सर्दी जुकाम बुखार नहीं है, छाछ दे सकते हैं, नारियल पानी दे सकते हैं। मतलब पानी से रिलेटेड चीज़ उसको, बच्चे को जो नुकसान ना करे वो आप दीजिए, जिससे बच्चे का शरीर हाइड्रेट रहे, तो बच्चे का सिर गर्म नहीं होगा। तीसरा रीज़न होता है बच्चों का जब टीथ निकलता है, टीथ निकलते टाइम पे भी बच्चों के सिर में गर्माहट आ जाती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बच्चे का जब टीथ निकलता है तो बच्चे को बहुत ज़्यादा मस्कुड़े में जो मसूड़ा होता है उसमें दर्द होती है। दर्द की वजह से बच्चे का शरीर कभी कभी गर्म हो जाता है, और शरीर गर्म होने से भी बच्चे का सिर जो है वो गर्म महसूस होता है, और कभी कभी तो बुखार चढ़ भी जाता है। ऐसे में आपको उस टाइम पे थर्मामीटर से चेक करना चाहिए। बहुत ज़्यादा फीवर होने पे बच्चे को क्रोसिन या पैरासीटामोल जो भी है आप दे सकते हैं, नहीं तो डॉक्टर से इस बारे में सजेशन ले सकते हैं। चौथा रीज़न होता है कि अगर गर्मी का मौसम है, बहुत तेज़ बाहर धूप है, तो उस टाइम पे अगर आप बच्चे को बाहर लेके निकलते हैं और बच्चे का सिर आप कवर करके, या फिर धूप में कहीं पे भी पैदल आप सफ़र कर रहे हैं, तो उस टाइम पे बच्चे को धूप से की वजह से भी सर गर्म हो जाता है। तो कोशिश करके धूप में जाना आना, बच्चे अगर छोटा है तो अवॉइड करें, अगर नहीं तो जाते हैं, अगर आप पैदल सफ़र करते हैं तो उस टाइम पे अम्ब्रेला यूज़ कीजिए, या फिर बच्चे का सिर जो है वो किसी भी कॉटन कपड़े से कवर करके तब सफ़र कीजिए, तो बच्चे का सिर जो है वो गर्म नहीं होगा। और मैं कोशिश करके शाम के टाइम में या फिर धूप जब कम हो जाए उस टाइम पे निकलने की कोशिश कीजिए। पांचवा रीज़न ये होता है कि बच्चे अगर देर तक एक ही करवट पे सोए रहते हैं, जैसे कि पीठ के बल, छोटे बच्चे जो होते हैं नवजात शिशु 0 से 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं वो एक ही करवट पे आराम से सोते हैं, तब भी बच्चों के सर में जो है गर्माहट आ जाती है, जिससे बच्चों का सिर जो है वो गर्म महसूस होता है। तो जब भी बच्चा सो रहा है, किसी भी फॉर्म में सो रहा है, तो आप थोड़े से बच्चे को मूवमेंट कर दीजिए। अगर देर तक बच्चा सो रहा है, इधर उधर करवट बच्चा हो जाएगा तो बच्चे के सिर में गर्माहट
नहीं आएगी। तो 5वां रीज़न यही है। तो फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। पहला रीज़न होता है वेदर के अकॉर्डिंग बच्चों का सिर जो है गर्म हो जाता है। अगर बच्चे को फीवर, जुकाम, खांसी कुछ भी नहीं है, बच्चों का सिर गर्म है तो वेदर की वजह से भी गर्म है। दूसरा रीज़न ये है डिहाइड्रेशन की कमी बच्चों के शरीर के अंदर आ जाती है, तब भी बच्चों का सिर गर्म हो जाता है। तीसरा रीज़न होता है बच्चों का जब टीथ निकलता है उस टाइम पे भी बच्चों का दर्द की वजह से या फिर पूरे शरीर की अंदर जो थोड़ी बहुत दर्द रहता है या पेन रहता है, मसूड़ों में जो पेन रहता है उसकी वजह से भी सर गर्म हो जाता है। चौथा रीज़न है कि धूप बहुत तेज़ रहती है, उस टाइम पे अगर आप बच्चे को निकलते हो बाहर लेके उस समय भी बच्चों का सिर गर्म हो जाता है। और 5वां रीज़न यही है कि देर तक अगर बच्चा एक ही करवट पे सोया हुआ है तब भी बच्चों का सिर जो है वो गर्म हो जाता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोग लाइक करते हो तो मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने की इच्छा होती है पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो बच्चों से रिलेटेड मैं जल्द ही प्ले स्कूल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा बेबी प्ले स्कूल में जा रहा है और जो जो चीज़ें मुझे अनुभव हो रही हैं उसको मैं जल्द ही आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, जिनके बच्चे छोटे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।